नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है रवि की, जो एक छोटे से गांव का लड़का है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। यह कहानी है संघर्ष, मेहनत और सफलता की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रवि के सफलता के सफर के बारे में। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का बचपन से ही सपनों को जीता था। उसके माता पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। रवि ने जब से होश संभाला, उसने अपने माता पिता को कठिनाइयों से लड़ते देखा। खेतों में काम करते हुए रवि अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता कि वह भी कुछ बड़ा करेगा। एक दिन रवि अपने गांव के स्कूल में अपने अध्यापक से मिला। अध्यापक ने देखा कि रवि में कुछ खास है। उन्होंने रवि को एक पुस्तक दी, जिसमें भारत के महान वैज्ञानिकों की कहानियां थीं। उस पुस्तक ने रवि की जिंदगी बदल दी। उसने तय कर लिया कि वह भी एक दिन वैज्ञानिक बनेगा। गांव में शिक्षा के साधन बहुत सीमित थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह स्कूल के बाद खेतों में अपने माता पिता की मदद करता और रात में देर तक पढ़ाई करता। कई बार बिजली नहीं होती तो वह मिट्टी के दीपक की रोशनी में पढ़ता। उसके गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर उसे प्रोत्साहित करते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते और कहते, गांव का लड़का शहर में क्या करेगा। लेकिन रवि ने उन सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी मां हमेशा कहती, सपने देखने वालों की हार कभी नहीं होती। अंततः रवि ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। गांव के लोग उसकी सफलता पर गर्व करते थे। रवि का शहर जाना उसके लिए एक नई दुनिया की शुरुआत थी। शहर में जीवन बिल्कुल अलग था। रवि ने देखा कि यहाँ के लोग तेज तर्रार और व्यस्त रहते हैं। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से जुट गया। वह दिन रात पढ़ाई करता और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करता, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। शहर में रवि को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी पैसों की कमी, कभी पढ़ाई का दबाव और कभी अकेलेपन का एहसास। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपनी मां की बात याद रखता, सपने देखने वालों की हार कभी नहीं होती। एक दिन उसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने उसकी मेहनत और लगन को देखा और उसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। यह रवि के लिए एक बड़ा मौका था। रवि ने रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका प्रोजेक्ट सफल हुआ। यूनिवर्सिटी ने उसकी मेहनत को पहचानते हुए उसे स्कॉलरशिप दी और उसके प्रोजेक्ट को एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भेजा। रवि का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया और उसने वहां भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उसे पुरस्कार मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने माता पिता और गांव के लोगों को यह सफलता समर्पित की। रवि अपनी सफलता के बाद अपने गांव वापस आया। गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी थी। रवि ने अपने गांव के बच्चों को बताया कि अगर वह सफलता पा सकता है तो कोई भी पा सकता है। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। रवि ने अपनी कहानी से अपने गांव के बच्चों को प्रेरित किया। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खोली ताकि बच्चों को शिक्षा के अच्छे साधन मिल सकें। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, सपने देखने वालों की हार कभी नहीं होती। रवि का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने सपनों को पूरा किया और अब वह अपने गांव के बच्चों को उनके सपने पूरे करने में मदद कर रहा था। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे इरादों और कठिन परिश्रम से कुछ भी संभव है। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि सपने देखने वालों की हार कभी नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी रवि की कहानी, एक छोटे से गांव के लड़के की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई से लड़ा। रवि ने साबित कर दिया कि सच्चे इरादों और कठिन परिश्रम से कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। आज वह न केवल अपनी सफलता की मिसाल बना है, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है।
उसने हमें यह सिखाया कि सपने देखने वालों की हार कभी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।